नमस्कार विद्यार्थियों, इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, अपन आर्थिक समीक्षा की बात कर रहे हैं। 3 वीडियो आर्थिक समीक्षा के अपलोड हो चुके हैं। आज चौथी वीडियो पे अपन चर्चा करने वाले हैं और बड़ी महत्वपूर्ण बातें मैं बताने वाला हूँ। कृषि से जुड़ी हुई कुछ योजनाएं हैं जो आर्थिक समीक्षा में दी हुई है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, या तो एक बात अपन को पता हो योजना का नाम, कौन सी योजना है, ठीक है, और ये प्रारंभ कब हुई है, प्रारंभ कब हुई है, और क्या इस योजना का उद्देश्य रखा गया है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें अपन आज इसमें करने वाले हैं। आर्थिक समीक्षा से ये चीज मैंने उठाई है। योजना में सबसे पहले आप देखें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। देखिए, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं अपन। एक तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है, ये तो प्रारंभ हुई थी 2 अक्टूबर 2013 से, पर यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में तो आपको पता है कि लाभान्वित परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 केजी खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये बेटा जी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना नहीं है, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये योजना प्रारंभ की गई थी 2007-8 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, ये योजना प्रारंभ की गई है 2007-8 में, और इस योजना का उद्देश्य रहा है गेहूं और दलहन, दलहन का मतलब दाल, गेहूं और दलहन की उत्पादकता को बढ़ाना। तो मेरे बच्चों, अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, ये एक RS प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है एक बार, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2007-8 में प्रारंभ की गई और इस योजना का उद्देश्य रहा खास करके गेहूं और दालों की उत्पादकता को बढ़ाना। इस योजना का उद्देश्य रहा है। इसी प्रकार से एक है मृदा स्वास्थ्य, या आर्थिक समीक्षा से उठाई मैंने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में इन योजना को फोकस किया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की अपन बात देखें तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ हुई 19 फरवरी 2015 से ये योजना प्रारंभ हुई है। और जगह भी पूछ ले तो सूरतगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़ गंगानगर से मेरे बच्चों ये योजना प्रारंभ की गई है। ध्यान रखना, इस योजना का उद्देश्य है किसानों को खेत की जो उपज शक्ति है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना, किसान के खेत की मिट्टी की जांच करना और उसको ये बताना कि आपके खेत में किन पोषक तत्वों की कमी है, आपकी खेत की मिट्टी किन फसलों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, ताकि किसान अपने खेत में उस फसल का चयन करें और उत्पादकता ज़्यादा हो। बेटा जी ध्यान रखना, इस योजना का स्लोगन जो अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था कि स्वस्थ धरा और खेत हरा किस योजना का स्लोगन है, तो बेटा जी ध्यान रखना, इसका स्लोगन है स्वस्थ धरा व खेत हरा। स्वस्थ धरा व खेत हरा, स्वस्थ धरा और खेत हरा इस योजना का क्या है, स्लोगन है। ये प्रश्न बेटा वीडियो के एग्जाम्स में पूछा गया कि स्वस्थ धरा और खेत हरा किस योजना का स्लोगन है, तो इसका उत्तर होगा बेटा वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। फिर अपन बात करें, तीसरी योजना है, वो है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। बेटा वो इसका प्रश्न है PSI, इसी PSI में पूछा था। देखो ये सारी योजना है, कहीं न कहीं पूछी हुई है। बात करें प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का, तो ये प्रारंभ हुई है 2 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना प्रारंभ की गई है।
पहले बात तो ये ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का स्लोगन क्या है। तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का जो स्लोगन है वो है हारे खेत तक पानी। ये तो इसका स्लोगन है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का स्लोगन आपसे पूछता है तो इसका स्लोगन है हर खेत तक पानी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारों की सेंट्रल की हिस्सेदारी 60% हैं और स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है वो बेटा जी 40% हैं। ये प्रश्न आपके PSI के एग्जाम में पूछा जा चुका है। 60% हिस्सेदारी हैं वो केंद्र सरकार की होती हैं, 40% हिस्सेदारी राज्य सरकारों की होती हैं। PSI के एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी कितनी है। उत्तर था बेटा वो 60:40। फिर अपन बात करें, चौथी में बात कर रहा हूं, वो कर रहा हूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है बेटा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसकी अगर हमारे से पूछता घोषणा, तो इसकी घोषणा तो की गई थी 13 जनवरी 2016 को। और ध्यान रखना ये पूछिए कि इसको लागू कब से किया गया, प्रभावी कब से किया गया। 15 जुलाई 2016 खरीफ की फसल से बेटा जी इसको क्या किया गया है, लागू किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, इस योजना का उद्देश्य है किसान की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति से बचाना। किसान की फसल है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप, पकी पकाई फसल के आग लग जाना, कोई भी प्राकृतिक कारण रहा हो और उन कारणों से किसान की फसल को जो क्षति होती है उससे किसान को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान को खरीफ, रबी और व्यापारिक फसलों का कितना प्रतिशत प्रीमियम देना पड़ता है। तो देखो, अगर खरीफ की फसल पूछे तो उसका तो किसान को 2% प्रीमियम देना होता है। रबी की फसल पूछता है तो 1.5% प्रीमियम देना है। व्यापारिक फसल पूछे, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर्स में पूछा हुआ है, व्यापारिक फसलों का 5% प्रीमियम देना होता है। ये तो किसान को देना है और बाकी जो बचेगा, इनके अलावा जो बचेगा उसका 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी। ऐसा प्रावधान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया गया है। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण सूचना मैंने आपको दी है। इसके अलावा अपन बात करें तो एक चीज, एक योजना उसके बारे में और आपको ध्यान होना चाहिए, 5 नंबर पे, वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सम्मान निधि योजना, बेटा पहली बात तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये प्रारंभ हुई है फरवरी 2019 से और इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है, जो प्रति 4 माह के अंतराल में दी जाती है। यानी कितनी किस्तें हो गई, 3 किस्तों में ये दी जाती है, 4-4 महीने के अंतराल पे। 2,000, 2,000 और 2,000, टोटल कितना हो गया, 6,000 रुपये की राशि है इस योजना के अंतर्गत किसान को उपलब्ध करवाई जाती है। ये बेटाओ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। एक और ध्यान रखना, कुसुम योजना के बारे में बहुत ज़्यादा आजकल बातें की जा रही हैं। बेटा 6वें नंबर पे कुसुम योजना। कुसुम योजना आपको ध्यान हो तो इस बार RS प्रीलिम्स हुआ था, इसमें भी कुसुम योजना दे दी गई और एक एग्जाम और हुआ था पटवार का, उसमें भी कुसुम योजना दे दी गई। तो पहली बात तो कुसुम योजना है, कहाँ से प्रारंभ हुई है, ये प्रश्न आया था, भालोजी जयपुर। कुसुम योजना किस गांव से प्रारंभ हुई है, भालोजी जयपुर से प्रारंभ हुई है।
किस वर्ष प्रारंभ हुई है ये? 2019-20 में। 2019-20 में ये योजना प्रारंभ की गई है। अगर प्रश्न पूछ ले कि कुसुम योजना का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना सौर ऊर्जा से। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने से इसका संबंध है। दोस्तों, अगर किसान के पास में कोई ऐसी भूमि है जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, जिस पे कृषि नहीं हो रही, तो किसान उस खेत में सोलर प्लांट लगा सकता है। और किसान सोलर प्लांट लगाएगा तो ध्यान रखना उसमें जो लागत आएगी उसका 30% है वो तो अनुदान के रूप में केंद्र सरकार देगी, और 30% है वो राज्य सरकार देगी, और 40% है वो किसान को वहन करना पड़ेगा, किसान को। यानी 60% सब्सिडी मिल रही है इसमें। 30% सब्सिडी केंद्र सरकार की है, 30% सब्सिडी राज्य सरकार की है, 40% है वो किसान को खर्चा वहन करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसमें जो बिजली प्रोडक्शन होगा, इसमें जो बिजली बनेगी उसको सरकार क्या करेगी? खरीदेगी। सरकार बिजली का क्या करेगी? क्रय करेगी। ये कुसुम योजना है। तो कुसुम योजना से कई प्रश्न आ चुके हैं, आरएस प्रीलिम्स में भी आया, पटवार में भी आया। तो पहले बात तो कुसुम योजना है वो कहाँ से प्रारंभ हुई है? भालोजी, और भालोजी कहाँ? जयपुर जिले में है। दूसरी चीज, कुसुम योजना का संबंध किससे है? कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने से इसका संबंध है। अगर आप अपने खेत में, ऐसा खेत जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, उसमें अगर सोलर प्लांट लगाते हो तो उसकी जो लागत है उसका 60% तो आपको अनुदान सब्सिडी के रूप में मिल जाएगा, जिसमें 30% केंद्र सरकार देगी, 30% राज्य सरकार देगी, और 40% है वो किसान को वहन करना पड़ेगा। और उसमें जो बिजली जनरेट होगी, पावर जनरेट होगा, आप उसको सरकार को क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। ये प्रावधान कुसुम योजना के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार के शॉर्ट वीडियो और बड़ी महत्वपूर्ण बातें जानने और सुनने के लिए आप मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत और मेरा ऐप इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत के साथ में जुड़े रहें, क्योंकि ऐप भी मेरा इसी नाम से है और YouTube चैनल भी मेरा इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत के नाम से है। उसके साथ में आप जुड़े रहें। थैंक यू, आशीर्वाद।